तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम चैनल पर, जिस पे भी आप देख रहे हो उस पे। तो आज जो है हैज, हैव और हैड। ठीक है, हैड जो है ये बहुत मतलब बहुत आसान है, इन दोनों से भी आसान है। इन दोनों में थोड़ा सा ये है कि इसके साथ ये लगेगा तो इसके साथ ये लगेगा, मगर इसके साथ में हैड के साथ में आपको सब लग जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, हैज जो है ही, शी, इट, नेम, इसके साथ में हैज लगता है। ठीक है, और हैव सिर्फ किसके साथ लगता है? आई, यू, वी, दे। अच्छा, आसान तरीके से समझे तो अगर आपके पास कुछ भी है, जैसे मान लीजिए आपके पास शर्ट है, पेन है, कलम है, मोबाइल है। मोबाइल तो इस टाइम सबके पास मोबाइल है। तो आप अगर से इस बात को कहेंगे कि आई हैव मोबाइल, मेरे पास मोबाइल है। ठीक है, अगर कहोगे आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है। ठीक है, तो हैव का यूज करेंगे। आपके पास अगर कुछ भी है तो क्या कहेंगे? आई हैव लगाएंगे, आई के साथ हैव लगाएंगे। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, जब भी ऐसी लगाएंगे आई हैव नॉट, नॉट लगा देंगे। आई हैव नॉट मोबाइल, आई हैव नॉट पेन। ठीक है, अब किसी से सवाल पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास मोबाइल है? कैसे पूछेंगे? पूछने का तरीका क्या है? हैव लगा देंगे। क्या लगाएंगे? हैव। ऐसे लगाएंगे, हैव यू मोबाइल, हैव यू मोबाइल, क्या तुम्हारे पास मोबाइल है? हैव यू पेन, क्या तुम्हारे पास पेन है? तो समझ में आ रहा है कितना आसान है। हैव का यूज सवाल पूछने के लिए, हैव को बोलो शुरू में लगा दो हैज। हैज का यूज भी ऐसा ही है। हैज किस किस के साथ लगता है? हैज लगता है ही, शी, इट, नेम के साथ में। ठीक है, अब आप कहोगे कि क्या हैव इसके साथ में, नाम के साथ में नहीं लगता? लगता है। दो नामों के साथ हैव लगता है। जैसे मैंने कहा कि अगर देखो, मैंने बोला ऐसे कि रमेश रमेश के पास मोबाइल है। ठीक है, मैंने ऐसे बोला तो रमेश हैज मोबाइल, रमेश के पास मोबाइल है। अगर मैं कहूंगा रमेश और श्याम के पास मोबाइल है, ये कितने पर्सन हो गए? दो पर्सन हो गए। तो अब हम बोलेंगे रमेश एंड श्याम हैव मोबाइल। हैव और हैज समझ रहे हो ना? तो हैव और हैज ऐसे लगता है, किसी दो, तीन, चार, पांच के आगे हैव लगाएंगे। कोई एक पर्सन है या एक बंदे की बात चल रही है, एक थिंग की बात चल रही है, किसी एक चीज की बात चल रही है, तो हम हैज लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? इसके पास, उसके पास, मेरे पास, उसके पास, वह है, ये है, इस सब के साथ में हम हैज का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं आपको कि इसके पास फैन है, कैसे बोलेंगे? इट हैज अ पेन। अब मैं बोलूंगा क्या इसके पास पेन है? अब हैज पहले लगा दो, सवाल हो जाएगा ना कि क्या इसके पास पेन है। सवाल पहले हो जाएगा तो हैज पहले आ जाएगा। बोलो हैज, बोलो हैज इट मोबाइल। वेरी गुड। चलो, समझ में आ गया ना तुम्हें? समझ में आ गया इसका यूज का होगा हैज का। अब देखिए, कोई ऐसे बनाना हो, किसी के पास कोई चीज हो, तो उसे भी हम तैयार कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज। अब पहले कोई भी चीज तुम कहोगे तो उसका तुम्हें क्या बताना पड़ेगा? उसके बारे में बताना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं कोई गाय का जो काऊ का ऐसे होता है, अगर मैं वो बोलता हूँ तो पहले मेरे को ये बताना पड़ेगा ना कि ये गाय है, ऐसे बताना पड़ेगा ना। कैसे? दिस इज अ, बोलो दिस इज अ काऊ। वेरी गुड। अब मैं इसी चीज को बोलूंगा दोबारा कि इसके पास चार पैर हैं, तो इट हैज अ फोर लेग्स, वन टेल। तो अब मैं नाम तो नहीं ले रहा गाय का, अब तो मैं सिर्फ क्या बता रहा हूं बताओ? अब तो सिर्फ मैं ये बता रहा हूं कि इसके पास है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से? अब हम बढ़ते हैं हेड की तरफ। देखिए हेड क्या होता है? हेड, अभी तुम्हारे पास ये सारी चीजें मौजूद थी, मेरे पास पेन अभी था ना, अभी है।
तो आई हैव पेन, इसके पास पेन है, इट हैज ए पेन, ही हैज ए पेन। समझ आ रहा है? अब मेरे पास पेन था, आई हैड अ पेन, मेरे पास पेन था। ये बात पास्ट के लिए हो जाएगी, मतलब गुजरे हुए कल के लिए हो जाएगी। अगर 2 मिनट पहले भी मेरे पास पेन था तो आई हैड पेन। तुम्हारे पास दादा थे, यू हैड अ ग्रैंडफादर, रहे होंगे, अब नहीं है। समझ में आ रहा है? मगर मदर फादर बोलो, मदर फादर है तो हैव लगाओगे। आई हैव मॉम एंड डैड। समझ में आ रहा है ना? बेहतरीन सेंटेंस है, बहुत बढ़िया। अब मैं कहता हूं उसके पास में क्या है, मम्मी पापा हैं, तो इट लगाओगे, इट हैव, क्योंकि हैव लगाओगे क्योंकि 2 पर्सन है, मॉम और डैड। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो हैड सबके लिए लगाते हैं। अब जैसे आई हैड पेन, मेरे पास पेन था, यू हैड ग्रैंडफादर, तुम्हारे पास दादा थे, वी हैड मनी, हमारे पास पैसा था पैसा। वेरी गुड। अब इन सब चीजों को सवाल में बदल दो। क्या तुम्हारे पास पेन था, हैड लगा दो पहले। क्या तुम्हारे पास पैसा था, यू हैड, यू लगाओगे पहले, हेड लगाओगे, हेड लगाओगे पहले, हैड यू पेन। क्या तुम्हारा पैसा था, हैड यू मनी। समझ में आ रहा है? वालेकुम सलाम। समझ में आ रहा है? किस किस को समझ में आ रहा है? हैड यू शर्ट। अच्छा ऐसे भी बोल सकते हैं, हैड यू 5th क्लास, हैड यू 5th क्लास, क्या तुम 5वीं क्लास में थे, बोल सकते हो ना? तो ये बताओ हैड का यूज समझ में आ गया? हमें 3 चीजें समझ में आई, कौन कौन सी? हैड, हैज और हैव। ठीक है, ये चीज हमें अच्छे समझ में आ गई। इसके सेंटेंस बनाने हैं, 50 सेंटेंस इसके बनाओ, जिसमें कि क्या वाले भी होने चाहिए। 50 इसके और 50 इसके, 150 सेंटेंस हो जाएंगे। और इनके फॉर्मूले दे देता हूं मैं, फटाफट लिख लो। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस, और हैव के बाद क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट लगा देना, वर्ब लगा दो, फिर ऑब्जेक्ट लगा दो। ठीक है, क्या बोले वाले पता नहीं है। चलो, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला है इसका। ऐसे ही फॉर्मूला इसका भी है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब यानी काम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये फॉर्मूला तो हमने वर्ब का लिख दिया, क्या इसमें तुम्हें कहीं पर भी काम दिख रहा है? ये भी वही बात है, कहाँ काम दिख रहा है? काम बताओ कहाँ दिख रहा है? अगर मैं बोलता हूं मेरे पास पेन है, तो ये काम है? नहीं है। समझ में आ रहा है? काम नहीं है पेन होना। तुम्हारे पास मम्मी पापा है, तुम्हारे पास ये कोई काम नहीं है। तुम्हारे पास कार है, ये तुम्हारा कोई काम नहीं है। यहां से हटा दो, यहां से ये हटा दो, क्या वर्ब, तो इसकी जगह क्या लग जाएगा, एडजेक्टिव लग जाएगा इसकी जगह। ठीक है, कोई विशेषता लग जाएगी, कोई पर्सन लग जाएगा, कोई ऑब्जेक्ट लग जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट लगा दो, वर्ब हटा दो, वर्ब हटा दो। ठीक है, अब मुझे बताओ समझ में आया? किस किस से समझ में आ रहा है? ये हमारे समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो तो ऐसे सेंटेंस हमें तैयार करने हैं, कर लोगे? काट दो।